हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है जो सिकवाल मानचित्रावली बुक है उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन के सामने जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान प्रदेश के प्रतीक चिन्ह है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है अब लास्ट छोर पे है, इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा, एक वीडियो और है, फिर उसके बाद में ये बुक कंप्लीट है। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर राज्य वृक्ष की। इसे सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो अधिक उपयोगी होने के कारण इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, यह हमें याद रखना है, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु, थार का कल्प वृक्ष आदि उपनामों से भी जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जाटी, राजस्थानी भाषा में सीमलो, ग्रंथों में समी और वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरियो, सिंधी भाषा में छोंकड़ो और कन्नड़ भाषा में बन्नी तथा तमिल भाषा में पयमय कहते हैं। तो खिजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को लूम, सूखने के बाद खोका व फली को सांगरी कहते हैं, यह हमें याद रखना है। खिजड़ी वृक्ष की विजयदशमी दशहरे की पर पूजा की जाती है। हाल ही में खिजड़ी वृक्ष सेलेस ट्रेना नामक कीड़े व गाइक्रोट्रमा नामक कवक का शिकार हो रहा है। खिजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। खिजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, यह हमें याद रखना है, 12 सितंबर को। ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1988 में खिजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो 1991 में खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खिजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी वृक्ष को बचाने के लिए मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया। इसी कारण इस घटना को राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहते हैं, यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं राज्य पुष्प की। जब राज्य पुष्प की बात करते हैं तो रोहिड़ा, इसे सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। रोहिड़ा के फूल को मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा, वैज्ञानिक भाषा में टिकोमेला एंडुलेटा आदि नामों से जाना जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो चैत्र माह मार्च अप्रैल में खिलता है, जिसका रंग हिरमिच, पीला, केसरिया, लाल, नारंगी होता है, यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं राज्य पशु की। जब राज्य पशु की बात करते हैं तो वन्य जीव श्रेणी के अंदर चिंकारा, इसे सरकार द्वारा 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु घोषित किया गया। चिंकारा को छोटा हिरण, एंटीलोप व वैज्ञानिक भाषा में गजेला कहते हैं। चिंकारा सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है, यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं राज्य पशु की। जब राज्य पशु की बात करते हैं तो पशुधन श्रेणी ऊँट आता है इसके अंदर। वैज्ञानिक नाम कैमल्स, यह हमें याद रखना है। कैमल्स डेमेटेरियस रेगिस्तान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा 30 जून 2014 को की गई थी, लेकिन इसी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई, यह हमें याद रखना है। भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और। ऊँट के कुबड़ में वसा पाई जाती है, जिसके कारण यह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, यह हमें याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊँट का जो बच्चा होता है वो टोल्डिया कहलाता है। ऊँट की जो बच्ची है वो टोल्डी। बूढ़ा ऊँट पाकट कहलाता है। और ऊँट पालक जाति से रैबारी या रायका कहते हैं। ऊँटों का जो देवता है वो पाबूजी है। ऊँटों की जो देवी है वो अंता देवी है, बीकानेर। ऊँट के गले का जो आभूषण होता है वो गोरबंद होता है। और ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। ऊँट का जो मेला लगता है वो पुष्कर अजमेर के अंदर लगता है। कैमल मैन अशोक टांक को जाना जाता है, जो कि पुष्कर से थे। कैमल सफारी समगांव में जैसलमेर में होती है। सबसे प्रसिद्ध ऊँट है नाजना। ऊँट की खाल पर सोने, चांदी तथा अन्य धातुओं से की जाने वाली नक्काशी उस्तकला, बीकानेर। जिंदा ऊँट के बालों पर चित्रकारी, जटकटराई, बीकानेर। ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल है, टोंक, याद रखना है। बीएसएफ द्वारा संचालित कैमल बैंड है, जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है, ये भी हमें याद रखना है। अब बात करते हैं राज्य पक्षी की। जब राज्य पक्षी की बात करते हैं तो गोडावन,
इसे सरकार द्वारा 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ, लुप्त प्राय, विलुप्त होने की कगार पर पक्षी है, जिसे माल मोरडी, सोहन चिड़िया, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोकना वैज्ञानिक भाषा में कोरियोटिस नाइग्रोसिस आदि नामों से जाना जाता है। गोडावन मरु उद्यान जैसलमेर में है। सोरसिन बारा में है। सौंकलिया नसीराबाद अजमेर में पाया जाता है, जिसका भोजन तारा मीरा है, ये हमें याद रखना है। जो गोडावन पक्षी है अपने अंडे के लिए ज़मीन पर घोंसला बनाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। हमारा जो राज्य खेल की जब बात करते हैं राजस्थान की, तो बास्केटबॉल है। इसे सरकार द्वारा 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। हमारे राज्य की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। राज्य का जो लोकवाद है वो अलगोजा है। राज्य की राजधानी जयपुर। राज्य का नृत्य घूमर है। राज्य का जो गीत है वो केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश है। उसके बाद में इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया, तो अल्लाह जिला बाई ने माड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया है, ये हमें याद रखना है। राज्य का जो शास्त्रीय संगीत है वो कथक नृत्य है, शास्त्रीय संगीत याद रखना है। राज्य कवि हैं वो सूर्यमल मिश्रण है। राज्य दिवस हमारा 23 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखना है 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ तनोट जैसलमेर में स्थापित किया गया था, ये हमें याद रखना है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई मिस्टेक लगी हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।